मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 11 जुलाई से 15 जुलाई तक 5 दिन ये सत्र चलना था, लेकिन इसे 2 दिन में ही अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इन 2 दिनों में भी सत्र 4 घंटे भी ठीक से नहीं चला। अब सत्र के समापन के बाद दोनों दल आमने सामने हैं और एक दूसरे को पलायनवादी करार दे रहे हैं। जब सरकार भ्रष्टाचार के गले में डूब जाती है, जब उनके कारनामे उजागर हो जाते हैं, भ्रष्टाचार के, अनैतिक कृत्यों के, आदिवासी समाज पर हमलों के, उस समय सरकार हमेशा विधानसभा की कार्रवाई नहीं चलने देती, हल्ला गुल्ला करके समाप्त करना चाहती है। महाकाल में जो 4,500 करोड़ का घोटाला किया है, 12,000 करोड़ की फाइलें सतपुड़ा में जगाई है, इन सबको मुद्दों को लेके रखा था, लेकिन सरकार भयभीत थी। इसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि सदन का सामना कर सके। पूरे प्रदेश में बताएंगे किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री अपराधियों को संरक्षण देते हैं। मैंने हमेशा कहा, हंगामा मत करो, हो हल्ला मत करो, चर्चा करो। चर्चा छोड़ के बाकी सब काम करते हैं। दरअसल क्या है, इनके मन का चोर है, वक्ता नहीं है। एक आज मौन धरना था, गांधी परिवार को खुश करना था, इसके लिए सदन को फ्लोर बना लिया। न तो इनको आदिवासियों की चिंता है, न महिलाओं की चिंता है, न किसान की चिंता है, न नौजवान की चिंता है, गांधी परिवार की चिंता है। फ्लोर आपकी राजनीति के लिए नहीं, जनहित के मुद्दों को उठाने के लिए। कांग्रेस के लोग पलायनवादी लोग हैं, चर्चा से हमेशा भागते रहे हैं, जो कि गलत है। विपक्ष के नेताओं का कहना है कि उसके पास सरकार को घेरने के लिए तथ्य और तर्क थे, अब वो इन्हें जनता के बीच ले जाएंगे। तो वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि जनता कांग्रेस का चरित्र जानती है, उसे पता है कि जनहित कांग्रेस के एजेंडे में ही नहीं है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना उसका मकसद है। कार्य मंत्रणा समिति में बैठक में हो गया था, सर्वदलीय बैठक में तय हो गया था कि हाँ, अब ये तीनों मुद्दे उठा सकते हो, लेकिन ये पलायनवादी सरकार, नकारा सरकार जो जनहित के मुद्दों से भागती है। हमने तो 14-15 तारीख तक का टाइम दिया था, लेकिन कांग्रेस अपने कर्मों के कारण से फेल हुई। सत्र समाप्त होने से पहले सरकार ने 26,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट और हुक्का बार व तंबाकू से बने उत्पाद के विज्ञापन पर बैन के लिए संशोधित विधेयक पास करा लिया। वहीं विपक्ष का महाकाल लोक में भ्रष्टाचार, आदिवासी अत्याचार, सतपुड़ा भवन की आग जैसे मामलों पर सरकार को घेरने पर सदन का प्लान जुबानी खर्च तक सीमित रह गया। विपक्ष अब ये मुद्दे जनता के बीच उठाने की बात कह रहा है। जनता इन मुद्दों को कैसे लेती है, ये देखने लायक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा पलायनवादी कौन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डाल दें। 5 दिन का सत्र 5 घंटे में खत्म, कौन जिम्मेदार? मानसून सत्र में किसने किया सदन से पलायन? क्या सचमुच सिर्फ हंगामा खड़ा करना था विपक्ष का मकसद? क्या विपक्ष के हमलों का मुकाबला करने की स्थिति में नहीं थी सरकार? इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश के संसदीय इतिहास में, मध्य प्रदेश की विधानसभा के इतिहास में शायद ही ऐसा कभी हुआ हो कि इस प्रकार का सत्र देखने को मिला हो जो सत्र से ज़्यादा सत्यानाश हो चुका हो। सत्र पहले दिन 2 घंटे चला, दूसरे दिन 2-3 घंटे चला और सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया। मानसून काल में तमाम प्रश्न थे जिन पर जमकर बरसना था विपक्ष को, लेकिन विपक्ष खोखला गरजता रह गया और विपक्ष कह रहा है कि सरकार पलायनवादी है, सरकार सवालों का सामना नहीं करना चाहती। सत्ता पक्ष कह रहा है कि विपक्ष को
बात करना ही नहीं है, विपक्ष का काम है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं डॉक्टर अशोक मर्शकोले जी, विधायक हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के हमारे साथ। शंकर लाल तिवारी जी, पूर्व विधायक हमारे साथ हैं। प्रणाम भाई साहब, प्रणाम प्रणाम। वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत। सीधा सवाल, अशोक जी, एक दूसरे पर पलायन का आरोप लग रहा है, आपके दृष्टिकोण से जानना चाहूंगा, क्या ऐसा हुआ कि दूसरे दिन ही सत्र समाप्त हो गया? वैसे ही 5 दिन का सत्र था। नवीन जी, बड़ा आश्चर्य की बात होती है, कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कि अपनी बड़े बड़े कैंपेनिंग के माध्यम से बार बार उनके बड़े बड़े नेता, बड़े संवैधानिक पदों पे बड़े बड़े जो हमारे बैठे हुए हैं, उनको जनता के बीच में हजारों बसें, सरकारी मशीनरी लगाकर एक चमकदार तस्वीर पेश कर रही है, और ऐसा कर रही है कि जनता का उससे ज़्यादा हितैषी कोई नहीं है। इन सब के बीच में अगर आदिवासियों के साथ में अत्याचार की ऐसी तस्वीर आ जाती है जिसका जवाब देते नहीं बनता, वहाँ का लोक की स्थिति, वहाँ का भ्रष्टाचार, सतपुड़ा भवन की 12 हजाले चीखती हुई फाइलें ये आएंगी। उसके अलावा भ्रष्टाचार के लगातार केसेस का आना, ये इनके पास इन चमकती मानसिकता, एक चमकती तस्वीर पेश कर दे के बीच में इन सबका आना, और इनके पास में जवाब देने के लिए कुछ नहीं। सिर्फ यही वजह है, इनकी बहुत बड़ी एक मजबूरी थी ये बजट सत्र लाने की, और क्योंकि इनको 26,000 करोड़ से ज़्यादा का एक अनुपूरक बजट पास करना था। अगर मुझे तो लग रहा था कि अगर ये अनुपूरक बजट की बात ना होती तो ये तो कल ही पूरा खत्म कर देते। हमने सीधे तौर पे, देखिए, हम भी एक राजनीतिक दल हैं, जनता के मुद्दे को उठाना, उनको सही तस्वीर लाना जनता के बीच में, हम अपनी बातें रखेंगे। प्रश्नकाल है, आप ध्यानाकर्षण हैं और चर्चाएं हैं, और ये संवैधानिक व्यवस्था है चर्चा का, चाहे ध्यानाकर्षण के माध्यम से हो कि चाहे आप 139 में हो या किसी भी माध्यम से, पर चर्चा से सरकार क्यों भाग रही है? एक बार भी उसने अपनी ये बात नहीं दिखाई कि हम चर्चा से नहीं भाग रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं। हम चर्चा कह रहे थे, आप कोई भी समय तय कर देते, पहले दिन नहीं सही दूसरे दिन तय कर देते, कभी चर्चा की बात तो कहते, लेकिन एक भी ये इन 2 दिनों में 1 मिनट के लिए कभी ऐसा नहीं लगा कि आप चर्चा कराना चाहते हैं। आपका यही मानसिकता रही कि जैसे तैसे ये सत्र को खत्म करो। यही वजह है कि 5 दिन के सत्र को 4 घंटे में खत्म कर देना और पहले की सारी कार्यवाही को जल्दी जल्दी करके खत्म करना, ये विधायी सत्र है। बहुत अच्छा माहौल में हम लोग एक दूसरे से बात करके चर्चा करते, गले मिलके हम लोग इस जो मानसून सत्र को खत्म होते जा सकते थे। लेकिन आप वो जो कोई प्रश्न ना उठाए, कोई ऐसी बातें ना करे जिससे सरकार की इमेज को खतरा हो। यही वजह है कि एक डर, एक भय और अपने काले करतूतों को छुपाने की वजह से सदन को नहीं चलने दिए। यही ये मुख्य वजह है, आप सब साक्षी हैं उसके। शंकर लाल जी, जय जय शिव शंकर, कांटा लगाना कंकर, अनुपूरक बजट पास किया और नमस्कार किया। सवाल ये है कि जिनको कंकर वहां फेंकने थे जी, उनके मुट्ठियों में कंकर थे ही नहीं, उनके सिर्फ कंठों में नारे थे, और इसलिए कंकर पड़ा नहीं और अनुपूरक बजट पास हो गया। अब मेरे भाई साहब कह रहे हैं कि अनुपूरक बजट का विषय न होता तो सदन ही आहूत नहीं होता। अब इस तरह की बातों का मैं उत्तर कहाँ से दे पाऊंगा, इतना बुद्धिमान नहीं हूँ। पर सदन जो है वो नियमानुसार आहूत हुआ। सदन राज्यपाल के परमिशन से आहूत हुआ, और सदन 5 दिन का था, 4 घंटे में क्यों खत्म हुआ, इस सवाल पर हम लोग बैठे। एक कहावत है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। मर्शकोले जी अच्छे विधायक है, बहुत कर्मठ नेता है कांग्रेस के। मैं भी शायद इनके साथ विधायक रहा हूं, मैंने देखा है इनको काम करते। पर मर्शकोले जी, अपन सब जानते हैं कि सदन नियम कानून से चलता है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होती है एक दिन पहले, जो कल होना होता है,
वहां नेता प्रतिपक्ष भी बैठते हैं, कांग्रेस के लोग भी बैठते हैं और भी दल के लोग बैठते हैं। वहां पूरी सूची तैयार होती है, कार्यसूची जो दूसरे दिन की, और उस सूची के आधार पर काम होता है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि प्रश्नकाल सिर्फ विधायकों का प्राण सदन के अंदर, अन्य विधायक भी है, ध्यानाकर्षण भी है, शून्यकाल भी है, स्थगन भी है, सब है, अशासकीय संकल्प भी है। पर प्रश्नकाल तो चाहे सत्ता का विधायक हो, वो अफसरशाही और जनता की सुविधा के लिए होता है। आज प्रश्नकाल चल रहा था मित्र, और आपसे मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि आप राष्ट्रगीत में व्यवधान पैदा करेंगे। सदन में राष्ट्रगीत तो हम दोनों पक्षों का सभी का है, उसमें भी आप व्यवधान पैदा करेंगे। श्रद्धांजलि हो रही है, मैंने कार्यसूची में दर्ज है, उसमें आप व्यवधान पैदा करेंगे। प्रश्नकाल चल रहा है, बहुत बड़ी तकलीफ है आप लोगों की रटी रटाई बातों को, बेचारे आए हैं कि रटी रटाई बातों को प्रसारित करने में आप लोगों की महारत हासिल है। 1-2 दिन से आप यही रटी रटाई बात बोल रहे हैं। पूरी मीडिया सामने थी, पूरी मीडिया सामने थी। और ये जो जिस आपकी बात कर रहे हैं कार्यमंत्रण की बैठक हो, इन सब विषयों पर पहले से हम लोग ये बातें रख चुके थे। कभी सम्मेलन नहीं है। मेरी विनती सुनिए, आप कह रहे हो कि हमने स्थगन रखा सीधी वाली घटना पर। मैं बड़े विनम्रता से कह रहा हूं कि सीधी में बता दो क्या कार्रवाई बची है। गोली मारने का पावर है नहीं चीफ मिनिस्टर को, होम मिनिस्टर को। उन्होंने पूरे मुकदमे कायम कर दिए, जेल में भेज दिया और उसका घर गिरा दिया। राहुल भैया तब तक वहां खड़े रहे जब पहले थोड़ी सा गिराया अवैध इंक्रोचमेंट के नाम पे, फिर जब तक पूरा घर नहीं गिरा कांग्रेस के मित्र वहां धरना दिए रहे। वो हो गया। अब बता दो कि बिना ट्रायल के क्या कर दे सरकार, उसको गोली मार दे। उसका स्वाभिमान सम्मान बनाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने सामाजिक रूप से उसका सम्मान किया। मैं एक बात आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि भैया ये शिवपुरी की घटना क्यों नहीं बोलते हो यार, जहां मल मुंह में डाल दिया गया दलित के। सीधी वाली घटना में तो कार्रवाई हो गई, अभी विषय भी आया। ये भी आपकी सरकार है। आधा सेकंड भाई साहब, अभी विषय आया है कि वो पीड़ित कह रहा है कि 2 साल पुराना वीडियो है, ये आज का वीडियो नहीं है। 2 साल पहले कमलनाथ जी की सरकार थी। ये जांच में पुलिस क्या आ रहा है, उसके बयान आ रहे हैं। फिर भी हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री ने, प्रशासन ने पूरी कार्रवाई करी। पर शिवपुरी पर आपका एक नेता एक शब्द नहीं बोला जहां मुंह में मल भर दिया गया साहब। और इसलिए ये सदन को चुनावी उपयोग में मत लीजिए। सदन हम सबका मंदिर है मर्स कॉलेज जी। हम विपक्ष में रहेंगे, आप सत्ता पक्ष में रहेंगे, पर वहां पर अगर आप चाहते तो प्रश्नकाल के बाद फिर से आप सीधी वाली घटना पर समय मांग सकते थे। नरोत्तम मिश्रा जी चिल्ला रहे हैं, संसदीय मंत्री सामने, देश में जो केंद्र में संसदीय मंत्री रहे आदरणीय कमलनाथ जी, बड़े प्रमाणिक पुराने नेता है। पार्लियामेंट में संसदीय मंत्री। मैं प्रतिक्रिया अभी फिर से आता हूं आपके पास फिर से आता हूं। शंकरलाल जी, देवदत्त दुबे जी हमारे बीच हैं। आप दोनों लोग बेल में जाके नारे लगा। जी आ रहा हूं शंकरलाल जी, दोबारा आ रहा हूं। अध्यक्ष एक बार सदन स्थगित करता है 10 मिनट के लिए, फिर आता है दोबारा बैठता है। मैं आ रहा हूं शंकरलाल जी, मैं दोबारा आ रहा हूं आपके पास। देवदत्त जी 5 दिनों का सत्र था, पहले ही सत्र की अवधि तो अब सत्र सिकुड़ते जा रहे हैं। 5 दिन का सत्र था, 2 दिन में 5 घंटे से ज्यादा नहीं चला। मतलब मध्य प्रदेश के संसदीय इतिहास में, विधानसभा के इतिहास में, अब आपका तो अनुभव बहुत ज्यादा है। क्या आपने कभी इस प्रकार के सत्र आहूत होते देखे हैं, ऐसे सत्रों का सत्यानाश होते देखा है? देखिए, मध्य प्रदेश के या किसी भी सदन हो, लोकसभा का हो, विधानसभा का हो, वो जनप्रतिनिधियों के लिए एक ऐसा मंच होता है जहां से वो समस्याओं को हल करते हैं और जहां वो अपनी धमक भी बना सकते हैं। 3 दशक से हो रहा है कि लगातार सत्रों की अवधि गिरती जा रही, और इस बार तो क्योंकि ये विधायी सत्र था, अब इसके बाद दोनों दलों को चुनाव मैदान में जनता के बीच जाना है, तो सब उम्मीद कर रहे थे कि 5 दिन बहुत अच्छे से सत्र चलेगा, जन समस्याएं उठाई जाएंगी। लेकिन फिर वही भेंट चढ़ गया
और फिर वही स्थगित कोई नहीं हुई। इससे बहुत नुकसान हो रहा है। आज एक दल भले खुश हो जाए कि हम स्थगित हुए या दूसरा हो जाए, लेकिन ये दोनों दलों का नुकसान है, राजनीति का नुकसान है, ये जनता का नुकसान है। क्योंकि पहले आप देखते थे फिरोज जी, जब यहाँ सत्र आहूत होता था तो दूर, जब छत्तीसगढ़ भी अपने यहाँ था तो बस्तर तक उसकी धमक और खनक सुनाई देती थी। अधिकारी कर्मचारी में खौफ होता था कि विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। लेकिन अब तो जिस तरह से एक औपचारिकता, हंगामा करना और फिर अपने काम निपटाना, एक ऐसी परिपाटी सी बन गई है, अब किसी को विश्वास ही नहीं होता। जब भी सत्र की अवधि आती है तो यही प्रतिक्रिया होती है कि 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा बजट पास करा के। ये दोनों दलों की जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है, सत्ता पक्ष की विपक्ष की, वो सत्र चलाए। आखिर नए विधायक कब सीखेंगे? उनको तो ऐसे ही सब चला गया और कोई उनको पता ही नहीं चला। और कम से कम ये विधायी सत्र था, दोनों दल को अपना अपना एक तरह से परफॉर्मेंस दिखाना था कि हमने इन सालों में क्या किया और हमने क्या किया, और इसके बाद जनता के बीच जाना ही है। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हुआ कि केवल 5 घंटे ही सत्र चला 2 दिन में और स्थगित हो गया। यदि इसी तरह की पार्टी रही तो एक औपचारिकता बन जाएगी विधानसभा की कार्रवाई में, कहूँगा, क्योंकि उसकी जो एक मर्यादा है, गरिमा है, वो अक्षुण्ण रहनी चाहिए। उसके लिए दोनों दलों को प्रयास करना चाहिए। जी। अशोक मर्चकोले जी, ये तो पूरे का पूरा भारतीय जनता पार्टी तो आरोप आप पर लगा रही है कि सदन की जो मान्य परंपराएं हैं उनके बीच में जब आप हंगामा करेंगे तो सत्र फिर इस तरह से स्थगित हो गई, क्योंकि आप मूलतः चर्चा करना नहीं चाहते थे और चर्चा उन मुद्दों पर करना चाहते थे जो जिनकी प्राथमिकताएं अलग थीं, जिनकी प्राथमिकताएं ये होने नहीं चाहिए थी। रोजगार है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, जो बुनियादी बातें कांग्रेस करती, उसके तो सवाल उठे नहीं। सवाल वो उठ गए जिन पर सरकार ने कार्रवाई कर दी, उन पर भी चर्चा बाद में कर लेते। एकदम उन पर ऐसा रवैया क्यों अपनाया जिससे सदन किसी भी सरकार की एक जिम्मेदारी में उसकी न्याय व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण होती है। और जिन आदिवासी वर्ग की बात कह रहे हैं, भारत की सबसे बड़ी आबादी मध्य प्रदेश में है। एनसीआरबी की रिपोर्ट में क्लियर कट 30,000 से ज़्यादा केसेस दर्ज हैं। मध्य प्रदेश पहला राज्य है और लगातार पिछले 1-2 सालों से आदिवासियों पर अत्याचार लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आप तिवारी जी, आदरणीय तिवारी जी जो बात कह रहे हैं वो भी उसी का अंग है कि जो उन पे अन्याय और अत्याचार जो बढ़े हैं उन्हीं की सरकार के समय की बात है। इतनी क्यों? और सबसे बड़ा विषय है कि उनके पार्टी से जुड़े हुए जो नेता हैं या उनके संगठनों से जुड़े हुए लोगों का हाथ, इन्वॉल्वमेंट उसमें क्या है, कितना है। आप नेमावर देवास की बात कर लें, नीमच की बात कर लें, सिवनी की बात कर लें और लगातार ये जो घटना है सीधी की बात कर लें, ये हम प्रश्न नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम विपक्ष हैं, हम सरकार से यही तो चाहेंगे क्या आप आपके पार्टी के माध्यम से आप एक तो जुल्म कराएंगे और फिर पैर धोएंगे, अपनी पापों को कहां तक धोते रहोगे? देखिए, ये सिर्फ शारीरिक अत्याचार ही नहीं है, यहां पर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अत्याचार भी है जो आदिवासी वर्ग और गरीब वर्गों के लिए आप कह रहे हैं। महंगाई, भ्रष्टाचारी, ये क्या है? इसके ऊपर हम नहीं बोले। आप अगर हम ये विषय उठा रहे हैं, ये आदिवासी वर्ग की बात कह रहे हैं, अगर महाकाल घोटाले की बात कर रहे हैं, 12,000 महत्वपूर्ण फाइलें जिसमें स्वास्थ्य की, ट्राइबल की, जितने भी ये जो जितने केसेस पेंडिंग थे, इन सब की आप 24 घंटे तक भोपाल मुख्यालय में आग बुझा नहीं पाए। इससे बड़ी शर्म की बात आपके लिए क्या होगी? जब जब ये आपकी स्थिति डावाडोल रहती है, ये फाइलें जलने की बात आती है। देखिए, आपके पास सत्ता को संभालने की स्थिति में आप नहीं हैं, आपके पास कहने करने को कुछ नहीं है, जवाब देने के लिए आपके पास कुछ नहीं था। और यही वजह सब पूरी मीडिया देख रही थी कि आप चर्चा से भाग रहे थे। आपकी एक्टिविटी में एक वर्ड, 1 मिनट ऐसा नहीं लगा कि चर्चा के लिए आपने आश्वस्त कराया हो विपक्ष को या कोई ऐसी बात पर आप चर्चा करना चाहेंगे। आज, कल, परसों कहीं कुछ ऐसा नहीं लगा। हम तो मांग कर रहे थे, आप सीधे चर्चा की बात कह देते, हम बैठ जाते। आपकी मंशा सिर्फ बजट को एन केन प्रकारेण पास कराना ही आपका मकसद था, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। आपकी पोल ना खुले, आपके जो भ्रष्टाचार, आपके नेताओं के भ्रष्टाचार, सारी चीजें ना खुले। आप, मैं फिर से वही कह रहा हूं, एक चमकती हुई तस्वीर आपको देखने की एक आदत सी पड़ी है और उससे अलग हटके आप कुछ नहीं देखना चाहते हैं। लेकिन जनता सब आपकी पूरी जो तस्वीरों को देख चुकी है। फिर से मैं कहूं कि आपके जो 22,000 जो घोषणाएं हैं,
नारियल लेके चलने की आपकी जो आदत है, अब जनता शायद आप गांव में जाएंगे तो उन्हीं नारियल को आपके सिर पे फोड़ेगी। जी शंकर लाल जी, ये आप चर्चा कराना ही नहीं चाहते थे, कराते तो आप आश्वस्त करते कि भाई इस मुद्दे पर अभी बात कर लो, उसको भी आगे उस पर भी चर्चा कर लेंगे, उसको भी डिस्कस कर लेंगे। सरकार में आप हैं, आपका दायित्व है विपक्ष से ज्यादा कि सत्तर चलाते। रोहित जी, मुझसे ज्यादा आप भी जानते हो, देवदत्त जी बैठे हैं, बोले भी किसी से कम नहीं है जानकारी, वो भी विधानसभा में, कोई अलग यूनिवर्सिटी का नहीं। अगर आप चर्चा नहीं कराना चाहते हैं तो आप नारेबाजी से चर्चा हो जाएगी क्या? आप चर्चा अगर के सरकार लिए आप बोल है, देते, और नारेबाजी क्यों सरकार होती? में आप है, नारेबाजी इसलिए हुई कि आप चर्चा से भाग रहे थे। तो आप नहीं, आपका गला दबाऊंगा क्या मैं कि आप चर्चा कराओ और मैं वहां आसंदी में आके नारे लगाऊंगा? अन्य तरीकों से वो विषय लाओ। कौन सा तरीका आप भी बता देते? चर्चा कौन से तरीके से होती? चर्चा कौन से तरीके से होती आप मुझे बता दीजिए। आप भाग रहे थे, आप चर्चा नहीं चाह रहे थे, जनता को आप भ्रमित कर रहे हैं। ये भ्रष्टाचार, आदिवासियों के साथ अत्याचार, ये बहुत बड़े मुद्दे हैं। महाकाल लोक क्या है? आप 12,000 फाइलें जल गई हैं, इन पे कौन जवाब देगा? आप सरकार में हैं, आप भाग रहे हैं, जवाब देने की स्थिति में नहीं है। सुनिए मस्कोले जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप पता नहीं क्या क्या बोलते रहे विषय के बाहर, और मैंने प्यार से सुना। बोलिए, मैं आपसे कहना चाहता आप बहुत वरिष्ठ हैं, बोलिए कि आपने सुना होगा, देखा होगा, पुरोहित जी और देवदत्त जी दोनों हम सबके हेडमास्टर हैं। सदन में हंगामा हो रहा है, सदन में आगे नहीं बढ़ रहा सदन, विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, सत्ता पक्ष का व्यक्ति, संसदीय मंत्री अध्यक्ष के चैम्बर में बैठ जाते हैं, वहां बातें होती। कार्यमंत्रणा समिति में स्थगन तय नहीं था, स्थगन का आपने आरोप पत्र नहीं दिया था कार्यमंत्रणा समिति के समय, और अचानक आप खड़े होकर के प्रश्नोत्तर काल में और कहने लगे वो आदिवासी पर स्थगन लिया जाए, आदिवासी पर चर्चा कराई जाए। पूरी मैंने तो आपको कहा चर्चा चाह रहे थे, यदि नहीं हो रही थी तो आप दोबारा उस एक मिनट और दूंगा मैं, एक बार बोल दूसरे दिन ध्यानाकर्षण चला सकते थे। यू कैन मूव ध्यानाकर्षण, 5 विधायक मिलकर के ध्यानाकर्षण लगा देते, 5 विधायक को चर्चा करने का अवसर मिलता। आपके हुक्म पे सदन नहीं चलेगा, सदन अध्यक्ष की और नियम कानून जो किताब है उस किताब के आधार पर चलेगा। आप जानबूझ करके सोने का बहाना करके सोए हो, सदन नहीं चलना देना चाहते, आप नंबर अपने दिल्ली में बढ़ाना चाहते हो, आपके आरोपों में दम नहीं है। ये सदन रात भर चले और सदन में चर्चा के बाद मुख्यमंत्री बटे, रातों रात अर्जुन सिंह को मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा था। कैलाश जोशी नेता प्रतिपक्ष थे, जो विधानसभा का आज 3 साल से 2.5 साल से विपक्ष का पता नहीं चला। यार मस्कोले जी, आप एक अच्छे कार्यकर्ता हो, आप काम कर रहे हो अपने क्षेत्र में। मैं एक मिनट आप दोनों लोगों को देता हूं। मस्कोले जी, आप अब बात कर सकते हैं शंकर लाल जी से। जी शंकर लाल जी, आपकी सोची समझी एक रणनीति थी, और उस रणनीति के तहत ही आप चर्चा नहीं चाह रहे थे कि चर्चा में सारी बातें खुल जाती। शिवपुरी पर बात क्यों नहीं कर रही? वो शिवपुरी भी आप ही की सरकार है, आप सरकार के मुखिया हैं, आपकी सरकार है, आपकी मुखिया है, वो भी एक बात उठी थी, ये भी है, उसकी जिम्मेदारी भी आपको लेनी पड़ेगी। शिवपुरी से आप नहीं भग सकते, आप भी हैं, उनको भी सजा देंगे। लेकिन हम बात पूछ रहे हैं, बार बार क्यों आपके यहाँ हो रही है, ये क्राइम क्यों बढ़ रहा है, आप जवाब क्यों नहीं देते हैं? क्राइम करवा लो, फिर पैर धोने का नाटक करेंगे। आप पैर धो के क्या दिखाना चाह रहे थे? पैर धो के क्या दिखाना चाह रहे थे तिवारी जी? पैर धो के क्या दिखाना चाह रहे थे, इसका जवाब दीजिए मुझे। पैर धो के क्या जवाब देना चाह रहे थे, क्या दिखाना चाह रहे थे? ये पैर धो के पहले आपके कार्यकर्ता उसके मुंह पे पेशाब करें, और फिर आप पैर धो के उसके जो पापों को आप अपने धोने की कोशिश कर रहे हैं, इसका जवाब नहीं दे पाएंगे आप। चलिए, लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। देवदत्त जी, ये निश्चित रूप से निराशाजनक है, निश्चित रूप से निराशाजनक है। जैसे कोविड काल में सदन चल नहीं पाए, उसके बाद सदन की जो समयावधि है वो बिल्कुल कम दिखी, और विपक्ष और सत्ता पक्ष इनके बीच में समन्वय बनाने का काम जो है वो विधानसभा अध्यक्ष का भी होता है। कुल मिलाकर
सदन चलाने में किसी की बहुत गंभीर भूमिका दिखी नहीं। सब ये चाहते थे कि भाई ठीक है, खाना पूर्ति हो जाए, जो होना है हो जाए। विपक्ष ने भी अपना वही रोल निभाया। सत्ता पक्ष का कहना है विपक्ष ने हंगामा किया, विपक्ष कहना है सरकार सुनना नहीं चाहती थी। हंगामा था तो विधानसभा अध्यक्ष जी ने और कोई अतिरिक्त कोशिश नहीं की और अंततः सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया। कुल मिलाकर जो चीजें बहुत जमकर बरसनी चाहिए थी वो गरज कर खत्म हो गई। क्या कहें? बिल्कुल, जनता के बीच से जो मुद्दे थे, जो सड़क पर इतने दिन से गरमाए हुए थे, जरफरात मुद्दे जिनको कहते हैं, उन मुद्दों पर सदन में चर्चा होती और मुझे लगता है कि दोनों दलों के जनप्रतिनिधियों को इसका फायदा मिलता, क्योंकि ये आखिरी सत्र था विधानसभा का और अब चुनाव में जाना था। और एक जो मुझे तो लगता है इस तरह की ऐसी निराशा उन लड़ने वालों को चुनाव में होगी कि हम क्या करेंगे वहाँ विधानसभा में जाके, कुछ होता ही नहीं है। एक ऐसा मंच है, ऐसी इसकी गरिमा है जहाँ जनप्रतिनिधि को एक तरह से जो अखाड़ा होता ना, मैदान, पहलवान अपनी कुश्ती कहाँ दिखाएगा, अखाड़े में तो दिखाएगा। तिवारी जी तो इतने वरिष्ठ सदस्य हैं, इतना सरकार को पक्ष में विपक्ष में सब में रहे, तो इनको तो कम से कम अपने दल में पैरवी करना चाहिए कि हम सत्ता पक्ष में लगातार हमें सरकार को सत्र चलाना चाहिए और विपक्ष को भी ये कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये भी 1.5 साल जब सत्ता में रहे तब भी सत्र नहीं चला। ये दुर्भाग्य दोनों दलों के लिए है, क्योंकि यदि आप अपने मंच को ही खो देंगे तो फिर क्या करेंगे? एक जो जिसके कारण जनप्रतिनिधि की गरिमा बनती है। बिल्कुल सही कहा। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा समाप्त करूंगा और ये इस चर्चा का सत्र अपने बिल्कुल सीमा के अंतिम चरण में पहुंच गया। इस सत्र में कोई किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं है। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो विधानसभा का मानसून सत्र जहां आरोप प्रत्यारोप जमकर बरसने थे, वो सिर्फ गरज कर रह गए। तमाम जनहित के मुद्दों पर चर्चाएं फाइलों में दफन रह गईं, तमाम जवाब अनुत्तरित रह गए, तमाम प्रश्न अपने सवाल खोजते रह गए और वो सवाल आप हम सबके जीवन की मूलभूत ज़रूरतों से और आवश्यकताओं से जुड़े हुए थे। तो कई बार बवाल उन सवालों को निगल जाता है जो सवाल लोकतंत्र की रक्षा के लिए बेहद ज़रूरी हैं, और सवाल सदन में उठेंगे तभी लोकतंत्र का सर भी जो है गर्व से उठा रहेगा। सदन आहूत हों, सत्र आहूत हों और वो अपनी पूरी समय सीमा तक चलें, दीर्घ अवधि तक चलें और उनमें जो चर्चाएं हों वो सार्थक हों। ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बेहद ज़रूरी है। लेकिन वर्तमान राजनीति का जो परिदृश्य है उसमें सदन के सत्र लगातार सिकुड़ रहे हैं और सवाल, चर्चाएं और अभिव्यक्ति कहीं कोने में दुबकी बैठी हैं। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।